अस्सलाम वालेकुम। नो BS कास्ट के अगले पॉडकास्ट के साथ मैं उस्मान ख़ान। हमेशा की तरह प्रोग्राम शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, मेरे पॉडकास्ट के नाम से कई लोग मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि ये वाला नाम आपने क्यों रखा। तो ये BS को ऐड करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम किसी को लेट डाउन कर रहे हैं, बल्कि इसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये शो करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी कन्वर्सेशंस होती हैं वो रियल हैं। हम क्लटर से स्टैंड आउट करना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि ना मैं ना मेरे गेस्ट अपने इस प्रोग्राम में ये चीज़ हाईलाइट करते हैं कि हम लोग कोई सूडो फिलोसफर्स हैं और हम यहाँ पर कोई फ़िलासफ़ी झाड़ने के लिए आए हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक रियल कन्वर्सेशंस करते हैं आपको अदर साइड दिखाने के लिए, पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के लोगों के बारे में। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं मेरे लिए। मैं सबसे पहले इनको जानना ऐसे शुरू किया कि मुझे पता चला कि एक फाउंडर है, एक एंटरप्रेन्योर है जो कि एक्चुअली अपने जो उसका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है उसमें लोगों को ट्रेन करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर अगर एक कोई अच्छा खाना पकाने वाला होता है तो वो अपने शागिर्द को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाता, वो उससे भी कुछ ना कुछ बचा के रखता है ताकि ये ना हो कि कल को जाके उसकी जगह जो है वो उसका शागिर्द ले ले। और वहाँ पर एक ऐसा बंदा जो कि ख़ुद ट्रेन करता है अपने एरिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे चार्ज किए बगैर पाकिस्तान की यूथ को। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार दावर, जो कि फैल्कन सॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसके फाउंडर और CEO हैं। दावर मेरे पॉडकास्ट का एक स्टार्ट है और वो हमारा एक पिंकी स्क्वायर होता है। तो इफ़ यू कुड डू लाइक दिस एंड जस्ट रीड दिस। Sure. I solemnly state that I will avoid BS and keep it real, keep it extremely real throughout this conversation. Thank you, Davar. So 60 seconds about who Sardar Davar is. It's a bit difficult क्योंकि जब आप अपने इंट्रो की बात करते हैं तो ऑलवेज कि आपको लगता है कि जनाब मैं दुनिया का सबसे यूनिक आदमी हूँ। बट स्टार्टिंग विद जनरली उर्दू मीडियम स्कूल से स्टार्ट किया था, देन गवर्नमेंट स्कूल एंड आफ्टर दैट इंग्लिश मीडियम में आ गया। FSC के अंदर थोड़ा मुश्किल था बट got through it, and after that we went to UET लाहौर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसमें फाइनल ईयर में हमें अंदाज़ा हो गया कि जनाब इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ जॉब इन द IT। द पॉइंट इज़ कि जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट करनी थी, आई मेट अ फ्यू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पीपल, कुछ टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, एंड उन्होंने कहा कि जनाब इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर आप सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं तो लोग सॉफ्टवेयर परचेज़ नहीं करते, आपका 5-5 हज़ार में सॉफ्टवेयर भी कराता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी देयर एंड मेक मनी इन दैट। उसकी वजह से आई वेंट टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बट व्हेन आई वाज इन द फाइनल ईयर आई गॉट टू नो कि जनाब अगर हम इलेक्ट्रिकल में रहते हैं तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज माई फादर वाज अ बिजनेस मैन। सो एंड इन माई फैमिली वी ऑलवेज बिलीव इन डूइंग बिजनेसेस और बीइंग इन द ब्यूरोक्रेसी। तो business was my thing, so I wanted to be the businessman, और then I thought कि let's go to IT। वहाँ से फिर एक 2019 1st of Jan 2019 को मैंने अपनी एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की। From there on, it's 5 years and now we are 35 plus people and it's still going। और जैसे ही मैंने the point is कि जैसे ही मैंने अपनी freelancing स्टार्ट की, कंपनी स्टार्ट की, उसके साथ ही मैंने एक फ्री सेशन स्टार्ट किया ट्रेनिंग का। अर्ली ऑन द पॉइंट वाज कि आपको अच्छे लोग नहीं मिलते काम करने के लिए जिनको अच्छा एक्सपीरियंस हो, और जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो चार्ज बहुत करते हैं, उनके लिए वो स्टार्टअप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थॉट कि आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग एंड देन अगर उनसे कुछ लोग मेरे पास रह जाएंगे या कुछ किसी के पास भी जाएंगे तो सबका भला हो जाएगा। बट देन व्हेन आई फिगर्ड द वे आउट ऑफ हायरिंग पीपल, देन आई थॉट कि मैं ट्रेनिंग तो कर ही रहा हूँ, लेट्स डू इट फॉर फ्री। ठीक है, उसको फिर मैंने कंटिन्यू किया और इट्स नाउ 5 years जस्ट लाइक माई स्टार्टअप कि 5 साल से कंपनी भी चल रही है, 5 साल से ट्रेनिंग सेशन भी चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग। एंड द गुड थिंग इज़ कि जितने भी लोग उस सेशन में से पास आउट होते हैं उन सबको 99% जॉब मिल जाती है। वेरी गुड। तो मैं इस पे आपसे बात करूँगा, लेकिन मेरे लिए मैं बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स के साथ मैं अपनी दूसरा जब मैं टोपी पहनता हूँ इसमें काम कर चुका हूँ। टेक स्टार्टअप्स के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, सब कुछ है, बट उसके साथ साथ उनके बड़े ही टिपिकल से चैलेंजेस हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल एक टेक स्टार्टअप का जो बंदा होता है उसको
कंपनी को रजिस्टर करना नहीं आता, उसको ये नहीं पता कि कंपनी को इदारे की तरह कैसे चलाना है, कारोबार को कारोबार की तरह कैसे चलाना है। तो अपनी उस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में भी बताएं। जिस दिन फर्स्ट एम्प्लॉई हायर हुआ उसके बाद क्या सोचा, किस तरह से किया? ओके, अच्छा, एक जनरली हमारा मसला आई थिंक जो बरसगीर पाको हिंद का है वो ये है कि वी लैक द विजन। बड़ा सोचना, बड़े कैनवस पे ड्रॉ करना हमें नहीं आता। द मोमेंट वी स्टार्ट मेकिंग इन 6 फिगर्स इट वाज लाइक ओके वी आर कंफर्टेबल, अब लाइक लाख रुपये आ रहा है, ज़िंदगी मज़े में चल रही है। सो माई फर्स्ट पर्सन जो कि मेरे साथ काम कर रहा था वो वाज मे दैट पर्सन वाज माई क्लास फेलो, जिसको मैंने ट्रेन किया था। एंड काफ़ी अर्सा तक मेरे भाई मुझे बोलते रहे कि यार लेट हिम गो। उसके साथ काम करने में इनिशियली बड़े मसले मसाइल आ रहे थे, लेट हिम गो, बंदे और हायर करो। बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल। हम एक अच्छे पैसे कमा रहे थे, 1 लाख 1.5 लाख बन जाता था, एंड आई वाज हैप्पी, क्योंकि इतना बड़ा विजन नहीं था कि यार इस काम से 10 लाख भी कमाया जा सकता है या 1 करोड़ भी कमाया जा सकता है। सो बट समहाउ वी गॉट टू break दैट पार्टनरशिप एंड देन आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग से एक कंपनी की तरफ, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि एक बड़ी कहावत है कि गरीबी जाती चली थी लेकिन बंदे के अंदर से नहीं जाती। तो फ्रीलांसिंग भी ऐसे ही है कि फ्रीलांसिंग बंदा छोड़ तो देता है लेकिन बंदा रहता फ्रीलांसर ही है। उसको प्रोसेसेस में वो ना शेख बन जाता है, ही हैज़ टू स्क्वीज इन फ्रॉम एवरीथिंग। तो जब तक आपका विजन बड़ा नहीं ना होता, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आपको बड़ा कुछ करना है, तब तक आप जो है ना छोटी छोटी चीज़ों से नहीं निकलते। जिस तरह का एक बड़ी कॉमन सी नीम है कि बंदर है, उसने हाथ फंसाया, वो मुट्ठी फंसाई हुई है, जब तक वो खोलेगा नहीं उसकी मुट्ठी बाहर नहीं आएगी। तो इसी तरीके से देन इस सबसे बड़ा मसला है कि हमें हायरिंग नहीं करनी आती, हमें एक्सपैंड नहीं करना आता। एक्सपैंड करने के लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा बड़ा खुद से जो है ना डिफरेंट चैनल्स ट्राई करने पड़ते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टार्ट किया अपने फाइवर से और आप अपवर्क पे काम नहीं, क्योंकि फाइवर इज़ एन ईजियर गिग टू स्टार्ट विद, उसके बाद अपवर्क इज़ अ डिफिकल्ट वन, और अपवर्क पे कंपनी है, और अगर आप फाइवर अपवर्क दोनों पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको उससे बाहर जाके आउटबाउंड मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप इन पे स्टिक रहेंगे ना तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप कंपनी, ये तो हो गया कि वो साइड जिसमें आपने प्रोजेक्ट लाने हैं, कंपनी के लिए काम लेके आना है। अब एक इंटरनल साइड है जिसमें आपने अपनी कंपनी को एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर लेके चलना है, ना कि सेठिया। पाकिस्तान के अंदर 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिसेंटली मुझे पता लगी हैं, एंड दैट्स ट्रू। एक है सेठिया कॉन्सेप्ट, जहाँ पे मालिक खुद बैठ के गले बैठा है और वो कंपनी रन कर रहा है, जब तक मालिक नहीं जाएगा कोई बंदा नहीं जाएगा। एंड द अदर वन इज़ सॉफ्टवेयर कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर। पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेस दोनों तरीके से चल रहे हैं। सो द बेस्ट वे टू रन इज लाइक मेकिंग इट अ कॉर्पोरेट वन, जहाँ पे लोग कंफर्टेबली अपनी मर्जी से खुशी खुशी काम करते हैं आके, ताकि वो लोग तंग ना हो। उसमें इंटरनल प्रोसेसिंग में क्या है कि हमें कंपनी रजिस्टर नहीं करनी आती, हमें पे का स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट के जितने पैसे कम दें और उसमें ज़्यादा काम करवा सकें। सो वी हैव टू स्ट्रीमलाइन। इसके सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वंस यू हैव स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, अपनी कंपनी का नाम सोचें और उसमें जो है ना आप एक लिंक्डइन का पेज बना के उसको रजिस्टर करवा लें। अगर आप HR हायर नहीं कर सकते, ट्राई टू फेक एन HR के एक नंबर से एक HR बना लें, उससे वहाँ से काफ़ी। आप खुद ही कह रहे हैं कि फेक एन HR। जी एग्जैक्टली। अब फेक एन HR का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे HR एटलीस्ट कॉस्ट यू अराउंड 25,000 to 40,000 अ मंथ एटलीस्ट। आपके पास कंपनी में 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, अब आपने हायरिंग करनी है। आपका टोटल रेवेन्यू उस वक्त कह लें कि आपको बच रहा होता है अराउंड, अगर पाकिस्तान के अंदर जनरल कंपनीज 40% मार्जिन पे चल रही हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज, लेकिन जब आपने वो 4 बंदों की कंपनी में कितना मार्जिन रख रहे होंगे, हार्डली आप 1.5-2 लाख कमा रहे हैं। उसमें से भी अगर आप उसमें कटिंग करना शुरू कर दें, आपके एक्सपेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर मेकिंग $3,000 फ्रॉम अ क्लाइंट, $1,000 आपके टैलेंट के ऊपर इन्वेस्ट होते हैं डेफिनेटली। $1,000 आपकी सारे एक्सपेंसेस हैं, जो कि अगर आप ऑफिस है यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। तो $1,000 जो आपको बचता है उसमें से भी आपने कंपनी की एक्सपेंसेस पे पैसे लगाने हैं। 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, और आपने नए लोग हायर करने हैं। अगर आप नए लोग हायर कर रहे हैं और पहले इंटरव्यू CEO खुद कर रहा है, आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस थिंग, CEO साहब पहले इंटरव्यू खुद कर रहे हैं, अगला भी वो खुद कर रहे हैं, और तीसरे में भी जाके तो जो बंदा आगे काम करेगा ना उसको लगेगा कि यार बहुत ही वेला आदमी है ये, ठीक है, वो सारे काम खुद कर रहा है। और वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो है ना हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि जब तक आपको हायर की नहीं ना मिलती, आप सामने वाले बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करता। कि अगर वो बंदा, वही आदमी बड़ी रिस्पेक्ट से छोटी करोला से निकल के आ रहा है और जनाब वो इज्जत से बात कर रहा है, तो आपको लगेगा यार बड़ा फारिग आदमी है। वही आदमी बड़ी जनाब वो एक लैंड क्रूजर से निकल के आएगा, डस्करा बन के, हाथ में चेन पहनी हुई है, और आपको लगेगा नहीं यार ये ही इज़ द गाय। तो इसलिए फिर काफ़ी अर्से तक मैंने क्या किया कि एक फेक HR वो है वो बनाई, और वो सारे काम कर रही है, और लोगों को लग रहा है कि ना बड़ी
और HR भी मैंने US नंबर से बनाई, सारे काम कर रही थी, और हर बंदा आने वाला बहुत ज़्यादा जो था ना वो इम्प्रेस हो रहा है कि ये एक UK की HR रखी। फिर वो गलती मेरे से ये हुई कि मेरा UK का नंबर एक्सपायर हो गया, तो फिर मैंने कहा जनाब हमारी जो है ना HR वो US मूव कर रही है, तो मैंने कहा नया नंबर लेना पड़ा। सो ये भी एक टैक्टिक है कि आपने अपने HR डिपार्टमेंट कैसे बना सकते हैं। राहुल, मुझे ये बताएं कि आपने ना एक बड़ी अच्छी बात की जो सोशल इश्यूज़ की, कि हम लोगों के जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होता है वो गाड़ी को देख के किसी के बारे में व्यू बनाना होता है, ये होता है। और मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि यंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सबसे पहले जाके ना अपनी इस विश लिस्ट को पूरी करते हैं। उन्होंने गाड़ी भी नहीं लेनी है, उन्होंने फ़ोन भी नहीं लेना है, ये सब कुछ। बट ऐसे लोग जो कि बहुत अरसे से फैमिली बिजनेसेस को रन कर रहे होते हैं, उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को लिटरली देखा है जो कि बड़े बड़े बिजनेसेस रन कर रहे होते हैं और वो एक सिविक गाड़ी चला रहे होते हैं। सो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि और मुझे पता है कि IT इंडस्ट्री में लोग पैसे भी कमाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कैसे आप मैनेज करते हो अपनी यूर ऑल्सो यंग फाउंडर। जब आपके पास पैसे आते हैं तो आपका भी दिल चाहता होगा कि यार इसी पैसों से जाके मैं सबसे पहले फ़लाना फ़ोन खरीद लूँ, फ़लानी का। हाउ डू यू कंट्रोल योरसेल्फ, हाउ डू यू मेक योरसेल्फ डिसिप्लिन्ड इनफ कि आप अपनी कंपनी के बारे में या बिजनेस के बारे में पहले सोचो और फिर अपने बारे में सोचो? Okay, so it all comes down to the vision you have. I've been making alhamdulillah very good money for like last 4 or 5 years. सोच ली टैक्स वाले ना पड़ जाए। ठीक है। और उन 5 सालों में मेरा ख्याल है मैंने आज तक सिर्फ 2 बार अपनी शॉपिंग की, वो भी सिर्फ पजामाज एंड ऑल दैट, बहुत सिंपल। क्रीम ब्लॉक से जाकर 250 की 300 की शर्ट खरीदनी, ठीक है। अभी तक मैंने शायद एक आध बार भी, या वो भी नहीं, मैंने किसी ब्रांड से कपड़े नहीं खरीदे। अच्छा। रिसेंटली एक आईफोन परचेज़ किया, वो भी बहुत ज़रूरत थी मुझे उसकी। सो व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन थिंग्स जो कि सिर्फ आपकी ज़रूरत है, सो आपको अपनी ख्वाहिशात को अलग रखना है और अपनी ज़रूरतों को अलग रखना है। इफ़ यू स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स द डिज़ायर, तो फिर एक के बाद एक है, एक के बाद एक, वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और लिटरली बिफोर आई वांटेड टू हैव एन आईफोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई कुड अफोर्ड दैट, बट आई डिडंट परचेज दैट। लेकिन उसके आने से पहले ना मुझे एक आग लगी हुई थी कि आई हैव टू, मेरा फ़ोन आ रहा उसके। लेकिन जब आपने हाथ में पकड़ा ना, वो आपका सारा डोपामाइन निकलेगा, लाइक दैट्स इट गोज़ लाइक दैट, आपका सारा विश ऐसे जाता है। तो आप जितनी भी अपनी विश लिस्ट लंबी कर लें ना, एट द एंड ऑफ द डे वो आपको थोड़ी देर का सुकून देगा। बट व्हेन यू हैव अ विजन, अब उसमें क्या आता है कि आपको अपनी टीम पे इन्वेस्ट करना है। वी वर ओनली 3 पीपल या 4 पीपल जिस पे हम बहुत अच्छा कमा रहे थे, एंड आई वाज कंफर्टेबल डूइंग दैट। एट दैट पॉइंट आई हैड अ चैट विद अ फ्यू फ्रेंड्स, अल्लाह मेरे वालिद को गरीब रहमत करे, ही डिड अ लॉट इन माई जर्नी। मेरे भाइयों ने मुझे पूछ किया कि यार एक्सपैंड करो इसको। एंड उस पॉइंट के ऊपर जो था ना, मैंने अपने हर चीज़ को कंट्रोल करके, बिकॉज मेरा इनिशियल विजन मेरा ये था कि आई हैव टू मेक अ कंपनी उन लोगों के लिए जिनको डेवलपमेंट नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी कंपनीज हैं दे डू डिमांड अ बैकग्राउंड इन IT उस टाइम के ऊपर 5 साल पहले। आज के टाइम पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, स्टिल पीपल कैन हायर। अब हमारी कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो 12वीं पास भी है, 12th पास इज़ वर्किंग एज अ स्टूडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। अब वो लोग हैं जो कि जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है वो भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियर से, वो लोग जो हमने काफ़ी तक खुद ट्रेन किए हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो माई विजन फ्रॉम 3 पीपल 4 पीपल वाज कि अब मैंने वो कंपनी खड़ी करनी है जिसमें हम लोग को ट्रेन करेंगे और उन लोगों को जॉब्स देंगे जो कि हु हैव नो IT बैकग्राउंड। ऑफ कोर्स नाउ पीपल विद द IT बैकग्राउंड आर आल्सो वर्किंग विद अस, क्योंकि दैट्स द नीड ऑफ द आवर, आपने क्वालिटी कंटेंट मेंटेन करना है। बट विद दैट विजन हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ अ लॉट कि जब लोग हायर करते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास काम नहीं है किसी वक्त पे और आप बंदे फायर करते हैं। आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द फाउंडर्स अर्ली ऑन कि मैंने कहा यार आपके पास एक क्लाइंट आया और आपका जो क्लाइंट है वो अगर चाहे आपने 30 बंदे उस क्लाइंट की बेस पर रख लिए, अगर क्लाइंट जाता है वो क्लाइंट जाएगा तो आप क्या करेंगे? कहता है कि यार अगर आप बंदे निकालने की आप में कैपेसिटी नहीं ना है, हिम्मत नहीं है, तो फिर आप कभी भी आप बड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा यार ये काम मैंने नहीं करना, अगर हमारे पास काम है या नहीं है, बंदे वहाँ पर रहेंगे और उनकी वजह से फिर ये कि रिस्क का एक कॉन्सेप्ट है, उनकी वजह से काम भी आ रहा है। सो दिस इज अ बैलेंस यू नीड टू क्रिएट योर विजन एंड योर डिजायर्स, दैट्स हाउ थिंग्स गोज। अच्छा दाऊद, मुझे ये बताएं कि फ्रीलांसर्स तो बहुत सारे हैं, हर कोई इसी मॉडल पे काम कर रहा है, आपको काम क्यों मिलता है? व्हाट इज़ योर वैल्यू प्रोपोजिशन? मतलब आप क्या डिफरेंटली करते हैं जिसकी वजह से आपको काम मिलता है?
सो आई विल ब्रेक डाउन दिस आंसर इनटू टू पार्ट्स. पहली बात तो ये है कि व्हाई डू एम आई गेटिंग द वर्क. फॉर मी पर्टिकुलरली जब मैं काम स्टार्ट करा था ना जंगो अपना फ्रीलांसिंग के लिए डेवलपमेंट के ऊपर, आई स्टार्टेड विद अ वेरी न्यू लैंग्वेज. उस वक्त आई वाज इन टॉप 1000 पीपल इन द होल वर्ल्ड. फाइवर के ऊपर तकरीबन आप कह लें कि आई वाज इन टॉप 100. सो आई वॉज स्टार्टिंग अर्ली इन दैट लैंग्वेज एंड दैट वॉज अ बिट ऑफ अ रिस्क. उस वक्त PHP बहुत टॉप के ऊपर थी जब मैंने काम स्टार्ट किया. बट आई वॉज सीइंग कि बिकॉज पाइथन इज राइजिंग और उसका जो फ्रेमवर्क्स है उन पे भी एक बूम आ रहा है. आई टुक अ बिट ऑफ अ रिस्क बट इट वाज अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड दैट पेड ऑफ. तो जिन्होंने भी मेरे साथ उस वक्त ट्रेनिंग की ना, दे आर ऑल गुड नाउ. ओके. सो इट वाज अ चॉइस ऑफ टेक जो कि हमने यूज़ किया था. नाउ अब हमें काम क्यों मिल रहा है? एक तो ये है कि इट्स द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वी डिड इन दोज 4 years. रेफरेंसेस बन चुके हैं. मेरा पहला क्लाइंट जो कि आई थिंक जब अगर मैंने 1 जनवरी को काम किया, आई वाज लकी इनफ टू हैव द फर्स्ट क्लाइंट इन 1 or 2 weeks. अच्छा. फाइवर एंड अपवर्क दोनों पे. या मेरा जो पहला फाइवर का क्लाइंट था, मज़े की बात ये है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इससे, दैट वाज $500. और हमने उस पर 4 माह काम किया बट वो कैंसिल हो गया. वी डिडंट गेट एनी मनी आउट ऑफ दैट क्योंकि उस पर हमें कुछ चीज़ें थी जो हमें नहीं आती थी करना. वी लर्न दोज थिंग्स आफ्टर दैट. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमें काम मिलना शुरू हो गया एंड देन वी मेंटेन दोज क्लाइंट्स कोई 5 साल. अब ये कि हमारे रेफरल्स बहुत ज़्यादा हैं. एंड नाउ द सेकेंड थिंग जो कि हम डिफरेंट कर रहे हैं वो ये कि हमने कुछ 2-3 अपने ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो कि अभी मार्केट में कोई नहीं कर रहा. हम MVP बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बना कर देते हैं. मेंटेनिंग द क्वालिटी 4 weeks MVP, 2 weeks MVP, जितना भी कॉम्प्लेक्स हो. और इट्स नॉट दैट कि आपकी सिर्फ क्वालिटी, हम स्पीड फोकस कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी बहुत बेहतर है कोड की किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से. तो कुछ वी हैव डिफरेंट USPs जिसको हम फॉलो अप कर रहे हैं. और सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ हमने अपनी क्वालिटी को बहुत मेंटेन किया है. आजकल सबसे बड़ा मसला ये कि उस फ्रीलांसिंग वाली बात पे हमें ये बात ऐड करनी चाहिए थी कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग एट द एंड ऑफ द डे द प्रॉब्लम इज़ हमारा बच्चा क्या कर रहा है जी, कुछ बेसिक स्किल्स सीखी, मार्केट में अगर चलो यार काम पकड़ते हैं, कहीं पे उनको एज मिल भी जाता है और स्कैम कर लेते हैं, कहीं से क्लाइंट को पैसे ले लिए एक्स्ट्रा. क्योंकि यूएस का क्लाइंट का आमतौर पे एक छोटा सा रूल ये है, वो लोग आपको एडवांस पेमेंट कर देते हैं, लाइक 50% पेमेंट वो एडवांस कर देते हैं. देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड देन गेट द रेस्ट ऑफ द 50%. क्या करते हैं कि काम शुरू कर दिया, काम के बीच में अगर हुआ नहीं है जी, दौड़ जाओ. I had a client, a very good example is I had a client. Basically, we are not only making money, we are the representative of our company as well, of our country as well. अब एक कोरियन क्लाइंट था, उसके साथ मैं जब उसने मुझे अप्रोच किया, उससे पहले उसने अपनी फेसबुक पे एक वॉल पे पोस्ट लगाई कि जनाब पाकिस्तानी के साथ ये पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं. मुझसे पहले एक डेवलपर था जिसने बहुत काम ख़राब किया था उसका, और उसने पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी ना अजीब सी पोस्ट लिख के लगा दी. देन ही स्टार्टेड वर्किंग विद मी. मुझे नहीं पता वो क्लाइंट मुझे कैसे मिला. ऑफ कोर्स उसको शायद ना पता होगा पाकिस्तानी, बट वी स्टार्टेड वर्किंग इवेंचुअली. देन वो मेरे से इतना फ्रैंक हो गया, उसकी वाइफ, उसकी सारी फैमिली, हम लोग बड़े इजीली कन्वर्सेशन कर रहे होते. एंड देन वन ऑफ द जूम कॉल उसने स्क्रीनशॉट लिया और उसने फेसबुक वॉल पे लगाया कि ना ये एक पाकिस्तानी डेवलपर है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और उसने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की. इसी तरीके से मैंने बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम किया एंड दे डिडंट नो कि पाकिस्तान में इतना अच्छा काम हो रहा है. तो पाकिस्तान की उस इनिशियली आई हैड नो विजन कि यार हम पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेरा गोल था पैसा कमाना. बट विद द टाइम आई गॉट टू रियलाइज़ कि यार बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं कि इंडिया से हट के एक कंट्री पाकिस्तान भी है. एंड दैट वाज शॉकिंग कि हमारे लिए तो था कि हम इंडिया के राइवल्स हैं, बट पीपल न्यू एक कंट्री है इंडिया और उसमें मसाला कुछ और है, जितने ये मिक्स कल्चर्स हैं ये सारे वहीं पे हैं. वी स्टूड आउट. बहुत सारे लोगों को पता चला पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, ये पाकिस्तान के लोग काम कर रहे हैं. तो आज के जो फ्रीलांसर, आज के जो लोग हैं ना, आई वुड हाईली रिकमेंड कि यार जब आप काम स्टार्ट करें, पैसे पकड़ें, उससे पहले इंश्योर करें आप वो काम कर सकते हैं. अगर आप स्टार्टेड स्कैमिंग आउट, आप कुछ पैसे कमाएंगे, कुछ अरसे के लिए कमाएंगे. सही बात. अगर आप उस पैसे को हलाल नहीं करेंगे ना, यू विल गो जॉबलेस विद इन लाइक 3 months or 4 months. ट्रू. दावर, सो मेरे यूजुअली पॉडकास्ट में ना जब मैं बहुत सीरियस बातें जिस तरह से अभी हो गई तो उसके बीच में एक ब्रेक देने के लिए ना मैं एक छोटा सा रैपिड फायर करता हूँ. सो आई वुड लाइक टू डू दैट एज वेल. Sure. मुझे IT के जो लोग होते हैं ना, वो यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अपने में रहने वाले होते हैं. सो बट इन सवालों का तो जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी ही 9 BS उठाया हुआ है.
अच्छा, अगर हम ओथ वायलेट भी करते हैं तो मसला नहीं है, हमारे यहाँ रिवाज है ये। नहीं, लेकिन फिर मेरी ऑडियंस आपको ट्रॉल करेगी, नहीं सर, इसलिए ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, आपको ऑपोजिट जेंडर में सबसे पहली चीज़ क्या अट्रैक्ट करती है? आंखें। क्या आप शावर में गाते? नॉट रियली। आप सबसे ज़्यादा कौन सा इमोजी यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन? डोंट यूज इमोजी एट ऑल, मुझे इस्तेमाल नहीं करनी आती, बट दैट्स द लाफ्टर इमोजी जिसमें दोनों आंसू होते हैं वो। जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहला नोटिफिकेशन कौन सा चेक करते हैं अपने फ़ोन पे? आई डोंट रियली चेक फोन व्हेन आई वेक अप, पर 2 घंटे तक। ओके, स्वीट और नमकीन ज़्यादा क्या? नमकीन। आर यू अ नाइट आउल और एन अर्ली बर्ड? ये मैं खुद ही जवाब दे सकता हूँ, आप यूएस में काम करते हैं तो ऑब्वियसली। नहीं एट ऑल। कैट्स और डॉग्स? नन। ओके, व्हाट इज़ योर फेवरेट हिडन टैलेंट? मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। लिखते हैं आप? हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, बल्कि एक दो ख़वातीन ने कहा कि तुम्हें ना नॉवल लिखना चाहिए, अच्छा, तुम बहुत ज़्यादा एक अच्छा लिख लेते हो और बहुत अच्छा रोमांटिक लिख लेते हो। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्रिकेट और फुटबॉल? यूजुअली क्रिकेट, लेकिन आज के बाद फुटबॉल जो इस वर्ल्ड कप में हुआ है। हाँ, ये बात तो सही है। व्हाट्सएप और ईमेल? प्रोफेशनली ईमेल, जनरली व्हाट्सएप। बीच और माउंटेन्स? माउंटेन्स। कॉफ़ी और टी? टी। एंड लाहौर और कराची? लाहौर, ऑलवेज। बिरयानी और पुलाव? बिरयानी। मुझे ना आपका एक सब बड़ा मज़ा आया आपका सुन के कि आप लिखते भी हैं और रोमांटिक भी लिखते हैं। सो किसी एक आईटी के बंदे से मेरे लिए बहुत पहला है मेरे लिए कि वो रोमांटिक लिख भी लेता है। सो आर यू इनटू लिटरेचर? लॉट। आई हैव बीन रीडिंग सिंस आई वाज लाइक 7 और 8, और सबसे जो बड़ा टर्न आया मेरी लाइफ में, आई हैड अ वेरी ग्रेट फ्रेंड जिसको पढ़ने का शौक था, एंड देन उससे मुझे काफ़ी सारे राइटर मिले। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा लोगों को हाई रेटेड लोग लगते हैं, मंटो वगैरह, मंटो तो मैं बहुत ज़माने पहले पढ़ चुका हूँ। मंटो के नॉवेल्स एक तो हैं वो मैंने पढ़े, मंटो को जितना मंटो मैं पढ़ चुका हूँ। उसके बाद वाजदा तबस्सुम साहिबा, अगर किसी ने मंटो पढ़ा होगा और वो मंटो से आगे कुछ देखना चाहता है तो वाजदा तबस्सुम है। अब एक साहब ने मैं रज़िया भट्ट का कहा, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ आई कैन रिकमेंड दैट। तो वो डिपेंड करता है आप किसने। इसी तरीके से आखिरी आदमी का बहुत अच्छा अफसाना है, इंतज़ार है उनका। सो आई एम इनटू लिटरेचर, आई एम इनटू रशियन लिटरेचर दीज डेज। रशियन जी, लिटरेचर? वो बहुत डार्क है और वो आप जो है ना एक सांस में पढ़ नहीं सकते। इट्स नॉट लाइक उर्दू लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। रशियन इज़ अ बिट डार्क। तो उसके अलावा थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ रहा हूँ आजकल, बट मोस्टली इट्स अबाउट, आजकल तो ज़्यादा सेल्फ हेल्प चल रही है, बट लिटरेचर अगर पढ़ना हो तो उर्दू एंड रशियन। ओके, वेरी गुड। एंड आर यू इनटू मूवीज? यस, इट्स लाइक इट्स नॉट वेरी डेडिकेटेड कि मैंने मूवी ये देखनी है, बट ये है कि हम तीनों भाई जो हैं वो ऑफन ऑन इकट्ठे होते हैं वीकेंड्स पे ऊपर। हम चारों भाई तो हम ये करते हैं कि एक भाई की ड्यूटी है जिन्हें मूवी ढूंढना। अच्छा, ठीक है, अगर वो मूवी अच्छी ना निकली तो फिर रात के जना उस बंदे की वाट में दे उसकी वाट लगेगी। एक भाई की ड्यूटी है जनाब ड्रिंक्स लेके आना, स्टिंग होगी, कोई भी होगी, बाकी स्नैक्स वगैरह पे हम इकट्ठे बैठ के रात को मूवी देखते हैं सैटरडे संडे को। एंड दावर, आर यू अ फ्रेंडली पर्सन? यू कैन से दैट आई एम, बट आई एम मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट। तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम ज़्यादा डायरेक्ट हो जाते हो, मतलब कि इट्स नॉट कि जिस तरह आपके पॉडकास्ट का नो बी एस। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन के मोस्टली हैड टू फेस सर्टन एंग्री रिएक्शंस फ्रॉम पीपल बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो और अब दावर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मेरे जो पॉडकास्ट पे लोग आते हैं, ख़ास तौर पे आपके सेक्टर से रेलेवेंट, मैं उनसे एक सवाल ज़रूर, मेरी कोशिश होती है कि मैं इनसे ज़रूर पूछूं। वो ये है कि ये जो सेक्टर है, ये वाला सेक्टर, इस पर ख़वातीन थोड़ी क्यों है? ओके, आई थिंक बिकॉज ऑफ द ऑफ स्टेज कन्वर्सेशन आपने सवाल पूछ लिया। सो आई थिंक इन द लास्ट 5 years, जिस तरह मैंने बताया कि आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल क्वाइट अ लॉट, और उनमें से उन 5 सालों में मेरा ख्याल है एक भी अच्छी खातून डेवलपर हमने प्रोड्यूस नहीं की। नॉट श्योर व्हाट द रीज़न इज़, बट मे बी देयर आर अदर प्रोफेशन जो कि बहुत ज़्यादा सूटेड हैं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ के ये प्रोफेशन जान मांगता है। डेवलपमेंट इज़ समथिंग जिसमें आपको रातों को काम करना है, दिन में काम करना है, बहुत एक्सटेंसिव काम करना है। हमारे यहाँ पे ऑफकोर्स एक बात है कि जो डेवलपर्स ख़वातीन हैं वो बहुत अच्छी हैं, लाइक अगर वो बंदा काम कर रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर नहीं है तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि इट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग फॉर फीमेल मेरे पर्सपेक्टिव से, क्यों उनको ये होता है कि यूजुअली लड़कियों की शादी राइट आफ्टर ग्रेजुएशन हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग डेवलपर बनते हैं दे आर मोस्टली आफ्टर ग्रेजुएशन और लाइक इन द फाइनल ईयर्स ऑफ दैट। तो व्हेन दे डोंट सी अ वेरी लॉन्ग पर्सपेक्टिव तो फिर उसमें आती भी नहीं है। इवन के जो डॉक्टर प्रोफेशन है जिसमें डॉक्टर ख़वातीन का होना बड़ा ज़रूरी है, हमारे यहाँ डॉक्टर राइट का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। 50% ऑफ द वुमेन जो कि आमतौर पे डॉक्टर्स बनती हैं वो इसलिए बनती हैं कि अच्छी जगह शादी हो सके। तो ये एक थोड़ा सा क्लीशे है जिसमें हम वी नीड टू वर्क ऑन दैट कि हम हमारे पास इक्वल वर्क फोर्स हो दोनों की। बट दीज आर द रीजन आई थिंक कि बिकॉज ऑफ नो लॉन्गर विजन या इसकी उनको कोई नया स्कोप नज़र नहीं आ रहा होता कि शादी करके ही अब आप उनको घर बैठना है या इस तरह की बातें, तो जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ज़्यादातर अच्छी ख़वातीन हमें डेवलपमेंट में नहीं मिल रही। बाय द वे, आर यू मैरिड? नो, आई एम सिंगल। यू सिंगल, ओके। फिर तो आपसे कुछ ऐसे सवाल, एक और पॉडकास्ट में मुझे कहा गया कि मैं ये काम भी शुरू कर दूँ, रिश्ते कराने वाली जो अम्मा होती है वो बन जाऊँ। सो what sort of attributes would you know want to have in your future spouse? Okay, it's a very difficult question to be honest. और पाकिस्तान के अंदर अभी हम अपने भाई का रिश्ता देख रहे हैं। नॉट श्योर इफ आई कैन टॉक अबाउट दिस You can on this podcast. anything. तो इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट दीज डेज। फॉर एक ज़माना था जब कहा जाता था कि लड़के वालों की बहुत डिमांड है। आजकल एक बड़ी अच्छी बात ये हो रही है कि हम लड़के वालों के कॉन्सेप्ट है जनाब हम दहेज वगैरह नहीं लेंगे, वी डोंट वांट एनीथिंग, हमें सिर्फ अच्छी लड़की चाहिए। और मेरा ख्याल है वो भी बहुत ज़्यादा बन चुका हुआ है आज के टाइम पे ना। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि मोस्ट ऑफ मैन फ्रॉम माई जनरेशन आर ओल्ड स्कूल, मोस्टली आर ओल्ड स्कूल। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपनी माँ को एक अलग पर्सपेक्टिव में देखा हुआ है, अलग रोल मॉडल में देखा हुआ है। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू डिज़ायर। True. ठीक है, अब जब आप वो चीज़ आज के टाइम पे देखते हैं ना, इट्स नॉट समथिंग कि अगर आप वर्किंग वूमन के अगेंस्ट है या वो सारा कॉन्सेप्ट है, तो द पॉइंट एयर इज़ कि वो लड़की ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ होगा। उसकी वजह ये है कि एक जेनेरिक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हम लोग ना बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो चुके हैं। इफ़ यू आर वर्किंग वूमन तो लड़कों को उससे मसला नहीं, लड़कों को इससे मसला है कि घरदारी भी तो किसी ने संभालनी है। हम ये कहते हैं कि यू नीड टू एक्सेप्ट वर्किंग वुमन। ऑफ कोर्स वी एक्सेप्ट वर्किंग वुमन, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि जो औरत घर बैठी है उसकी भी उतनी ही वैल्यू है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो एक पूरी जनरेशन को एक परवान चढ़ा रही है। ठीक है, अब जो तो वर्किंग वुमन है वो जस्टिफाई करे जी मैं काम कर रही हूँ और मैं इस तरह सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट जो ख़वातीन घर बैठी हुई हैं अब उनका भी क्या है कि उनका सिर्फ बड़ा माइंडसेट है जनाब के घर जाएंगे, 4 नौकर आगे पीछे होंगे, वेल सेटल्ड आदमी होगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैं ऑफन आई से दीज थिंग्स, पता नहीं इट माइट गेट अ बिट ऑड कि आप शो पे तो नहीं ना आ रहे हैं, 2 लोग शादी करके आ रहे हैं, दोनों ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। सो व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट तो इट्स गेटिंग अ बिट डिफिकल्ट कि फाइंड द राइट पर्सन दीज डेज। तो इसमें एक पॉइंट मेरा ख्याल है मैं और भी ऐड करूँगा यहाँ पे कि और एक और पॉइंट जो है ना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि हमें आजकल तंग है लड़कों को, बहुत सारे लड़कों को जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कि एक तो ज़्यादातर लड़के हमारी जनरेशन के अभी तक सिंगल हैं, बहुत कम की शादियाँ हुई हैं। और एक जो बात हमारे बहुत ज़्यादा सामने आ रही ना वो ये है कि जब एक मर्द कमाता है ना, ही हैज़ अ विजन कि उसको अपनी फैमिली के लिए कमाना है। उसका जो है ना एंड गोल वही है, वो कहाँ भी जाएगा हाथी भी है गिरा जिसका हाथी उसका नाम, लेकिन उसने एट द एंड ऑफ द डे आना अपने घर में ही है, हाथियाँ। लेकिन बिकॉज ऑफ आई एम नॉट श्योर व्हाट सर्कमस्टांसिस ख़वातीन के साथ जो भी वो एक दबाव प्रेशर एक वो दौर से गुजरी हैं, जब एक लड़की कमाना शुरू करती है ना वो कहती है कि आई डोंट नीड द मैन, आई डोंट नीड द फैमिली। तो वो एक बड़ा मसले बात है कि अगर एक लड़की जो आपके साथ रह रही है अगर वो कल कमाना शुरू करती है, सो विल शी बी लविंग यू एट द सेम लेवल और नॉट। वो किसी दबाव में तो नहीं रह रही है आपके साथ या किसी मजबूरी की तरह कि अपने लैक ऑफ स्किल सेट को आपसे पूरा कर रही है वो। तो हमें मोहब्बत भी चाहिए, आज के लड़कों को बड़ी सच्ची मोहब्बत चाहिए, और जब आपकी डिमांड इतनी हाई हो जाती हैं तो फिर वो चीज़ मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आपने बड़ी हार्ड हिटिंग बातें की दावर। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने अपने ओथ के साथ पूरी तरह से कायम रहे, वरना यूजली लोग इस तरह की बातों को घुमा फिरा के करते हैं। बट हमारा काम यहाँ पर किसी को किसी के पॉइंट की वजह से जज करना नहीं है। जो आपके व्यूज़ हैं वो आपके व्यूज़ हैं।
अच्छा मुझे ये बताएं दावर, आप ऑब्वियसली आप यूएस मार्केट के साथ काम करते हैं, रात को आपका दिन होता है, दिन को आपकी रात होती है, कुछ प्रोडक्टिविटी हैक्स तो दें आप जैसे कुछ और लोगों के लिए। हाउ कैन दे बी मोर प्रोडक्टिव? आप कैसे प्रोडक्टिव होते हैं जब रात के टाइम के ऊपर आप रिमोट काम करते हैं? कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव रखते हैं? सो विद द टाइम इनिशियली ऑन तो आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि आप नए हैं, जो लोग हमारे कंपनी में नए आ रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि उनको नई चीज़ मिली है, रात में काम करना है, दे आर एन्जॉइंग इट। द पीपल जिनको 2 साल 3 साल हो चुके हैं, दे आर वेरी ड्रेन्ड आउट। और इसमें देयर इज़ नो परमानेंट सोल्यूशन कि आप इसको बाईपास ही कर दें कम्प्लीटली, कि आप दिन में काम स्टार्ट करें और रात में जनाब मतलब कि दिन इज़ द वे फॉर वर्किंग, दिन काम के लिए, रात सोने के लिए। बट इफ़ यू वांट टू बी मोर प्रोडक्टिव इन दैट, आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। यूजुअली क्या होता है, जब बंदा रात में काम कर रहा है तो आपने काम ख़त्म करने के बाद आप कुछ ना कुछ स्क्रोलिंग एंड ऑल दैट आप लगे और 2-2 घंटे लगे हुए हैं। आपने जो भी करना है, यू हैव टू बी स्टिकिंग टू द स्केड्यूल, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ऑपोजिट 180 डिग्री, अपने एग्जिस्टिंग टाइम जोन से हट के काम कर रहे हैं, तो आपको रूटीन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विद द टाइम आप बर्न आउट होना शुरू हो जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। आप अगर आप सो भी जाएंगे तो जब आप सो के उठते हैं 8-9 घंटे के बाद भी आपको लगता है कि यू जस्ट हैड अ नैप ऑफ एन आवर, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपकी नींद से। सो उसके लिए फिर ये है कि आप अपने आवर्स पे स्टिक करें और अपना जिस कमरे में आप सो रहे हैं उसको अपनी नींद इस तरह करें कि वाकई रात की नींद हो, वो नॉट एग्जैक्टली रात आवर्स में हो, बट वो दिन के आवर्स में, बट उसको अपनी तरह मेंटेन करना है। व्हेन यू स्टिक टू अ स्केड्यूल, बाय डिफॉल्ट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नंबर 1। नंबर 2 इज़ के व्हेन यू एंड योर डे, यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर गोल कि अपने नेक्स्ट डे क्या करना है। आपके पास अपना पूरा स्केड्यूल होना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग इन द डे टाइम, इट्स ईजी टू मैनेज योर सेल्फ। जब आप काम कर रहे हैं आउट ऑफ द जोन, आपकी फैमिली उससे इफेक्ट हो रही है, आपके सारा बॉडी साइकिल इफेक्ट हो रहा है उससे, तो उसके लिए आपको एक तो डिसिप्लिन होना बड़ा ज़रूरी है। सेकेंडली आपके पास एक टू डू लिस्ट आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। एंड थर्डली इज़ एन अप्रोप्रिएट कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, क्योंकि आप कॉफ़ी के बगैर, चाय के बगैर रह नहीं सकते हैं। उसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसको एक्सेसिव ले रहे हैं उसका नुकसान है, अगर आप उसको कम ले रहे हैं तो आप एग्जैक्टली आपको हिट नहीं मिलेगी जिससे आपने जागना है। ठीक है, इस लाइक 2-3 टाइम अपने उस टाइम लेनी है कि आप सोने से 4 घंटे पहले लें और आपका काम चलता भी रहे। ओके। और दावर, व्हाट इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? रिवॉर्डिंग डज नॉट मीन पैसों के लिहाज से, बट जनरली। जब मैंने ग्रेजुएशन की, आई स्टार्टेड वर्किंग 2019 में, कि मिड में आई थिंक ग्रेजुएशन हुई, और आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल वो ऑलरेडी लैंडिंग जॉब्स। इसमें एक लेसन भी होगा आई थिंक कि 70-80 हज़ार लाइक अर्निंग ऑन ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, किसी के 60,000 पे की लग रहा है, किसी का 70,000, किसी का 80,000, इन दैट लेवल। और आई थिंक मैंने पहले पूरे साल में शायद कोई तकरीबन 18 से लेकर 50,000 के करीब पैसे कमाए थे पहले पूरे साल के अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर। और जब भी मैं किसी का सुनता था, आई वाज अ बिट गेटिंग एक्साइटेड कि यार मैं क्यों पीछे रहा हूँ, मैंने व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। आई ऑलवेज यूज्ड टू क्वेश्चन माई सेल्फ एट टाइम्स, एंड मोस्ट माई फादर प्लेड अ बिग रोल इन दैट, माई फादर एंड माई ब्रदर, बिकॉज ही वांटेड मी टू डू द CSS, एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि यार मुझे आप ना सिर्फ 1 या 2 साल दे दें, मैं इसमें करके दिखाऊंगा। और ज़्यादातर पेरेंट्स की डिमांड होती है कि जब आपने ग्रेजुएशन कर ली है, या तो आप CSS करें या कुछ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएँ, या आप हमें पैसे कमा के दें। माई फादर नेवर आस्क एनी मनी आउट ऑफ मी। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि माई फादर है वेरी बिग नेम इन द एरिया वी लिव इन सोसाइटी। तो जब मैं बाहर निकलता था तो लोग मुझे अपने वालिद के नाम से, मेरे दादा के नाम से जानते थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि यार एक टाइम आया जब लोग मेरे वालिद को मेरे नाम की वजह से जाना है, और मैं अपने वालिद साहब की बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करूँ किसी पॉइंट पे। पहला साल गुजरा, अगेन मेरे वालिद साहब वो मुझे बहुत ट्रस्ट था, माई फैमिली शोड मी अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन मी कि यार बंदा काम कर लेगा। इवन द पार्टनर वर्किंग विद मी, उसकी फैमिली ने कहा नहीं भाई इस तरह नहीं चलने वाला, तुम MS करो आगे से और जान छुड़ाओ इस बंदे से। ही लेफ्ट मी इन द मिडल, जिसके बाद मैंने हायरिंग स्टार्ट की। ठीक है, वो बंदा मुझे छोड़ गया बीच में, बट माई फादर गिव मी इनफ टाइम। उसके साथ मैं अपने वालिद साहब के साथ उनका बिजनेस भी मैनेज कर रहा था जो कि उनका था। सो ही हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्टिंग मी, और उसकी वजह से जो है ना, पहले साल 18-20 हज़ार कमाया, उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड आई मेकिंग मनी, एंड देन देयर वाज अ टाइम जिस वक्त मैं 6 फिगर्स में कमा रहा था और बहुत अच्छा कमा रहा था उसमें। माई फादर स्टार्टेड द माँ की, जो हमारा शादी हाल है इस वक्त, तो उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम जो था ना, उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट दी, कोई कलेक्ट करके ना उसमें उनको देने के लिए। तो दैट डे व्हेन ही पेड दैट अमाउंट, वो बहुत खुश रहा है कि यार आज मेरे बेटे ने जो है ना मेरा बाजू बन गया।
तो दैट वाज द मोमेंट जो कि मेरे लिए बहुत रिवार्डिंग था. आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि यार मैं अपने वालिद का आज बाजू बनकर बहुत खुश है मेरी वजह से. Zabardast. So I can really relate to a few of these things. But or lastly, Dabar, one advice that you could want to give future you, यानी आज आप बैठे हुए दावर 5 साल पुराने दावर को क्या एडवाइस देंगे? Have patience and have faith and work on your skill set. ये 3 चीज़ें मेरे पास जो है ना, जो मैंने ओवर द टाइम सीखी हैं. एक तो ये कि जब आप काम कर रहे होते हैं आपको आपके अंदर सब्र नहीं होता, आपको फ़ौरन चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है. आपको अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और हर बंदे की ना एक अपनी रेस है, किसी को आज मिलना है, किसी को 6 माह बाद मिलना है, किसी को साल बाद मिलना है, लेकिन मिल जाएगा आपको. You have to have patience and you have to have faith. And lastly, you need to work on your skill set. उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ एक बड़ा ना एक डॉगमेटिक माइंडसेट है अबाउट बीइंग रिलीजियस कि अल्लाह देगा, ये हम मुसलमान हैं तो हमें मिलेगा, हमें जंग मिले, अब हम जंग जीत जाएंगे. या तो हमें लगता है कि अल्लाह देगा, अल्लाह डेफिनेटली देगा, बट वी नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन आवर स्किल सेट फर्स्ट. वी नीड टू मेक श्योर कि वी आर इक्विप्ड विद द बेस्ट स्किल सेट एंड वी आर डूइंग व्हाट द बेस्ट वी कैन डू. हमारा ना दवा से ज़्यादा इन्हिसार दुआओं पे होता है. इसी तरीके जिस तरह आप पाकिस्तानी टीम को देखते हैं ना कि यार लाइक हम बहुत सारे एथलीट्स कह रहे होते हैं जनाब कि हम जो है ना दुआओं के ऊपर ही हैं, खुदा के बंदो, यू आर एथलीट्स, डू योर जॉब. अगर कल आज इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीती है तो मेरा ख्याल है उनकी टीम, पूरी टीम में एक भी मुसलमान उस दिन प्लेइंग खेल नहीं रहा था. तो इट्स दैट कि अगर आप अपनी स्किल सेट पे इफ़ यू आर डूइंग 110% ऑफ योर साइड देन यू कैन रिलाई ऑन द हायर पावर्स. अल्लाह ताला डेफिनेटली भी हेल्प आउट भी करता है. तुम वो कहते हैं इकबाल की शराय, तुम मुकाम में बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी मदद को मैं भेजूंगा. सही बात है. आई टेंड टू एग्री कि इनपुट पे आपका कंट्रोल है, आउटपुट पे नहीं है. एंड इन द वेरी एंड दावर एक ऐसा यंग बच्चा जो कि अपना बिजनेस सॉफ्टवेयर में शुरू करने लगा है, आईटी में शुरू करने लगा है, 2 words advice for that person. Okay. Firstly, again, equip yourself with the best skill set and work on your communications. And I would like to add something into this कि आपके पास एक pathway होना चाहिए. Start with Fiverr, उस पर गिग बनाएं, उससे स्टार्ट करें और उसके साथ जाके कोई देखें कोई बंदा लोकल आपको कोई काम दे रहा है, कोई दोस्त, कोई कज़न वगैरह, उसके काम करवा के उससे Fiverr पर रिव्यू लें. Fiverr से स्टार्ट करें, अपना काम आप एक्सपैंड करें एंड स्टार्ट ऑन द कोड मेंटोर. लाइक लिटरली इट्स द हाई पेइंग प्लेटफॉर्म. मैंने एक दिन में उससे तकरीबन 45-50 हज़ार 60 हज़ार भी कमाया है वो उसी प्लेटफॉर्म से पर डे में. इतने और इवन पीपल अर्न मोर दैट फ्रॉम दैट एज वेल. सो एक्सपैंड योर होराइजन. स्टार्ट वहाँ से करें, आपको प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे उससे. एंड मेक श्योर आप अपने लिंक्डइन को जो है ना उस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं कि आपका लिंक्डइन राइट लोगों तक पहुंच रहा है. एक तो आप उस पर पोस्ट लगा रहे हैं अपने काम से मुतल्लिक, कोई अच्छा क्लाइंट है आपसे उससे बात करके उस पोस्ट लगाएं, एंड देन उस मार्केट के लोगों के साथ जिस मार्केट में अपने काम करना कनेक्ट करें. फॉलो दिस पाथ एंड आई थिंक यू विल स्टार्ट हैविंग अ ब्लास्ट विद इन 6 months. दावर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, आपके आने के लिए. आई एम श्योर मेरी ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों में से ने आपके जो प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं या नया काम लाने के तरीक़ों में से कुछ ना कुछ सीखा होगा. मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा तकलीफ़ दूंगा जब हम स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग की बात करेंगे. सो ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच. अगले हफ्ते एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.